बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियन क्या हाल है। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अजमल रहीम। ये हफ़्ता कैसा रहेगा 20 सितंबर से 26 सितंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो मेरे चैनल को जिसने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन बेल दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो सीधा आपके मोबाइल पे आए और ठक करके आपको टन की आवाज़ आए, ना आपको ढूंढनी पड़े और फ़ौरन अपना प्रोग्राम देख लें। ये हफ्ते में मेजर चेंजेस हैं, बड़ी मेजर चेंजेस हैं। सन क्योंकि आपके पहले 11वें घर में था, अब ये वहाँ से 23 तारीख को आपके 12वें घर में, साथ मार्स भी साथ वीनस भी, तो ये काफ़ी एनर्जी, काफ़ी ताकत, काफ़ी आपको एडवांटेज दे के जाएगा। और साथ यहाँ से जुपिटर की ट्रायन भी है। 12वें घर से घबराना नहीं है आपने, इमरान खान वाला घबराना नहीं है आपको, यहाँ पे एडवांटेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका ये हफ्ते का स्टार्ट 5वें घर से शुरू हो रहा है, मून पाइसिस में है, मंडे एक दिन है। तो यहाँ पे आपका क्या होने जा रहा है, 5वें का लॉर्ड जब चौथे घर में जाता है तो आप अपनी ज़िंदगी में दुनियावी व माशी बेहतरी के लिए काम करेंगे। उस दिन काफ़ी अपने आप को सेट करने, रीएडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आप अपनी तालीम को बुनियाद बनाकर, लोगों को पढ़ाकर, रहनुमाई करके अपने पब्लिक प्रोफेशन से इतने पैसे ज़रूर कमा लेंगे कि आपको कोई ना कोई चीज़ ख़रीदने के काबिल हो जाएंगे। और अगर आप यंग हैं तो फिर ये बहुत ही आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बिज़नेस में हैं तो आप अपने इंटेलेक्चुअल दिमाग, कम्युनिकेशन स्किल और उसको बेस बना के अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से सेट करने में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर आप खिलाड़ी हैं तो लिहाजा आप अपनी काबिलियत और मेहनत से ना सिर्फ पैसे भी कमा लेंगे उस दिन, बल्कि कुछ ना कुछ चीज़ भी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, काफ़ी साजिशें पैदा कर लेंगे और दोस्तों और जानने वालों की मदद आपको ज़रूर मिलेगी। तो स्कॉर्पियन स्टार्ट तो बहुत अच्छा है, बड़ा है, इंतज़ार कीजिए। अब ये 5वां घर है। 5वां घर आपको पता है हायर एजुकेशन का है, तो हायर एजुकेशन में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। आपको थोड़ा सा स्विंग्स आएगा अपने आप सुपरवाइज़र की तरफ से, लेकिन आपने वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करके रखना है और अपने अपने रिजल्ट्स निकालना है। इन केस अगर कोई कमी सुपरवाइज़र हुआ तो मैं उसकी गारंटी नहीं देता। इंटेलिजेंस आपकी बहुत अच्छी होगी। जुआ लॉटरी सट्टे में से परहेज़ करना, क्योंकि मुझे नहीं चांस लगता है कि कोई आपको एडवांटेज मिल जाए। सडन वेल्थ आ सकती है। प्रेस्टीज और गवर्नमेंट एड में भी इजाफा होगा, कोई ना कोई पेपर आपका पब्लिश हो सकता है। स्पोर्ट्स में आपकी दिलचस्पी रहेगी, स्पोर्ट्स भी आपकी, इंडोर स्पोर्ट्स में आप बहुत बेहतर होंगे। कोई ना कोई रोमांस या फ्लर्ट में भी आप जाएंगे, लेकिन आपका वो अपोजिट वाला बंदा बंदी आपका जेब खाली करने के चक्कर में होगा, तो ऐसे बच के रहिएगा। म्यूज़िक, डांसेस, इसमें भी आपका इंटरेस्ट रहेगा। आगे चलते हैं। स्कॉर्पियन यहाँ पे 23, 24, 25 7वें घर में, और 7वें का लॉर्ड पहले घर में बैठा। जब 7वें का लॉर्ड पहले घर में बैठता है तो क्या होता है, तो आपको अपने दोस्तों और चाहने वालों से बहुत प्यार मिलेगा, मोहब्बत की शादी होगी, ज़िंदगी में किसी मुश्किल में नहीं फंसेंगे और हर हाल में आपकी मदद को लोग आएंगे। ठीक है, अल्लाह ताला की खुफिया मदद भी आपके साथ होगी। आपका कारोबार में लोगों पे एतबार कर सकते हैं, उसमें फ़ायदा होगा। आप दूसरों के ख़र्चे पे अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। सफ़र करने के लिए टिकटें भी दूसरों से मिल जाएंगी आपको, और ज़िंदगी के हर शोबे में सुकून की सैयत भी रखेंगे 2-3 दिन। जो आपके लिए 2-3 दिन बहुत बेहतर है। अब 7वें का लॉर्ड उठा, यानी कि आपका स्पाउस उठा, आपके दिमाग में आ गया, तो यहाँ पे आपका स्पाउस आपका बहुत केयर करेगा, बड़ा ख्याल करेगा। तो ये 3 दिन आपका जो स्पाउस होगा आपकी बड़ी ताबेदारी भी करेगा, आपकी सेहत का भी ख्याल रखेगा, हर मुमकिन आपको खुशी और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, रिस्पेक्ट भी देगा, और रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे पब्लिक में भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। अगर आप बाहर गए हैं तो फॉरेन कंट्री में आपको बहुत ऑनर मिल जाएगा।
और मैरिज अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो वो शादी भी होती नज़र आ रही है, या शादी की डेट तय हो जाएगी। इन केस अगर आप कि कोई नहीं है तो कोई अपोजिट सेक्स आपके करीब आएगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आप उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे। मे भी वो मुलाकात आपकी मोहब्बत में भी कन्वर्ट हो जाएगी। और आपका जनरल हैप्पीनेस रहेगी, दिमाग बहुत ठंडा कूल माइंडेड होंगे, फॉरेन अफेयर्स में बहुत एडवांटेजेस मिल जाएगा। अब 23 को एक चीज़ याद रखिएगा, स्कॉर्पियन मार्स आपके सन के साथ आ जाएगा। जब मार्स सन के साथ आता तो वो आपको थोड़ा सा हाइपरनेस में ज़रूर लेके आएगा, गुस्सा चढ़ाएगा, आपको हेस्टी इम्पल्सिव करेगा, ठीक है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे और डिप्लोमेसी आप छोड़ेंगे। यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन वालों को बहुत उठान मिलेगी, बहुत, लेकिन गुस्सा नहीं करना, बहुत डिक्टेरियल एटीट्यूड, आप अपने रोब डालने की कोशिश करेंगे लोगों पे, नहीं अपने सबॉर्डिनेट्स पे, तो इसको नहीं करना आपने। इन फीमेल ये भी थोड़ा सा उनके लिए बीमारी वगैरह या गायनी का इशू आ सकता है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ अपना गुस्सा, टेम्परामेंट, आप ऑलरेडी गुस्से वाले, ऊपर से मार्स आपके सन के साथ है, और फिर आप उसका एडवांटेज लीजिएगा, ना कि एडवांटेज को डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए बेहतर है, 12वां घर है, आपको पता है 12वां घर जो है ना वो आपका, यहाँ पे आप महंगी महंगी चीज़ों पे पैसे खर्च करेंगे, शॉपिंग करते नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ें जो आपके पास पहले मौजूद है वो भी खर्च करेंगे, वो भी लेंगे, परफ्यूम लेंगे, महंगी महंगी ज्वेलरी लेंगे, कोई क्या लें, कपड़े कोई अच्छे खूबसूरत कोई ब्रांडेड आएगा वो लेंगे, या बाहर सैर सपाटे पे आएंगे, बड़े किसी महंगे होटल में ठहर के ख़र्चा करेंगे, बाहर होटल में, महंगा होटल में जाके खाना खाते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना होगा, एक्स्ट्रा वेगेंस नहीं होना आपने, डिवाइन नॉलेज आपको इंटरेस्ट रहेगा, और फॉरेन ट्रैवलिंग भी आपकी यहाँ पे हो सकती है, और लॉस्ट ऑफ गुड्स नेवर कवर्स, वो रिकवर हो जाएगा उस दिन। लाइफ इन फॉरेन प्लेस बहुत अच्छी होगी, किसी किस्म की वॉन्डरिंग नहीं, नींद बहुत अच्छी आएगी आपको, मेंटल वरीज किसी किस्म की नहीं होगी, डिस्चार्ज अच्छा, हॉस्पिटलाइजेशन में है तो वहाँ से आपको छुट्टी मिल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, और आपका कोई मिसफॉर्चुनेट नहीं होगा, लोन्स उतर जाएगा, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो आप प्रोग्राम सुन रहे हैं ये हफ्ता, इसको जो बुरे कार लाते हुए कोई ना कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, सक्सेस थ्रू ऑकुलेट सेंस, तो यहाँ से इस पर आपको एडवांटेज मिलता नज़र आ रहा है। अब आगे चलते हैं, आपका 8वां घर है, यहाँ पे राहु भी है और मून भी है 26 तारीख को, 8वें का लॉर्ड 12वें घर में। अब यहाँ पे ख़वातीन ख़ास तौर पे बहुत मुताहत हों जो प्रेग्नेंट है, they should be extraordinary careful. One thing keep in your mind is the 8th house, and if you are pregnant you should not do a hard work, उठना बैठना बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट होना चाहिए। मैं 3 दफ़ा कहूँगा, कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, किसी किस्म की एग्जर्शन, किसी किस्म की लापरवाही, किसी किस्म की आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा मुताहत रखना होगा। 8वां का लॉर्ड जब 12वें में जाता है तो क्या होता है, कोई ना कोई चीज़, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो कोई ना कोई चीज़ बेचेंगे और उस पर ख़र्च करके अपना कोई छुपी हुई सरगर्मियों में करेंगे, और कोई तलकात कई पैसे ज़ाया करते नज़र आ रहे हैं, अननेसेसरी अखराजात, अगर इन केस आपका कोई हिडन अफेयर है तो उस पर पैसे ज़ाया करेंगे, या आपके दूसरी शादी की हुई है तो उस पर आप पैसे खर्च करते हैं। तो अपने आप को यहाँ पे कंपोज करके रखना हुआ। 8वां घर आपको पता है कि थोड़ा सा रिजेक्शन डिस्ग्रेस का, तो कोई ऐसा काम इलीगल इशू में आपने नहीं पड़ना, किसी से लेन देन करते हुए 2 नंबरी से बचना है, कोई रिकॉर्डिंग ये कोई इस किस्म किसी से इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी। अगर आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है उसको तूल नहीं देना, नहीं तो थाना कचहरी में जाके ये मामला चला जाएगा, वहाँ पे आपकी डिस्ग्रेस डिग्रेडेशन भी हो सकती है, कर्जे कुर्जे वाले भी तंग कर सकते हैं, कोई मेंटल वरीज भी हो सकता है, इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी। यहाँ पे आप खुद वॉलंटरीली जाके किसी का बुरा करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए भी बुरा साबित होगा। तो इसलिए इतवार को मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि रेस्ट कीजिएगा, आराम से नींद पूरी कीजिएगा,
अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में नहीं घुसना और अपने आप को यानी कि वॉन्डरिंग पोजीशन में नहीं लाना कि कोई ना कोई चोट लग सकती है। यहाँ पे आपका मैदा ख़राब हो सकता है, कोई आपने कढ़ाई गोश्त नहीं खाने जिससे पायल या एनल फिशर के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो बहुत केयरफुल रहना है। चोट लगी तो आपके प्राइवेट पार्ट्स पे लगेगी, तो इसलिए घर में सुकून काटना है। तो स्कॉर्पियन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जाते जाते मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।